मैथमेटिक्स ट्रिक्स फॉर एनी एंट्रेंस के वीडियो का टॉपिक है ऑल मल्टीप्लाई ट्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं डी के शर्मा आपका MSc फॉर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने मैथ के मल्टीप्लाई की कई वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने अलग अलग आपको ट्रिक्स सिखाई हैं। इस वीडियो में वो सारी ट्रिक्स मैं एक ही बार में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, पर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स हमने आपको बताई हैं वो आप एक बार रिवाइज कर सकें। तो आइए हम करके देखते हैं। 5 और 25 और 125 से गुणा आप सभी ने की होगी, तो अक्सर उसमें हम लोग टेबल यानी पहाड़े का यूज़ करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। कई बार 5 का पहाड़ा याद होता है, चलो 25 का भी याद होता है, ओके, और 125 का अक्सर लोगों को याद नहीं होता है। तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो आपके काफ़ी काम आएगी। आप कोई भी संख्या लेंगे, इन तीनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप गुणनफल सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो हम चलते हैं। जो पहला हमारा है 5, जैसे संख्या 5 की है आपकी, तो 5 की बात करते हैं हम कि हम 5 से किसी संख्या को गुणा करें तो हम किस तरह हल करें। 5 का पहाड़ा सबको याद होता है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले संख्या ली हमने 42। आप 42 की गुणा 5 में करें तो आप कैलकुलेटर से या पहाड़ा पढ़ के आप आसानी से कर लेंगे। हम बता रहे हैं कि जो संख्या आपकी यहाँ पर है उसका आधा कर लें, यानी कि 42 का आधा करें और गुणा करते हैं उसमें 10 की। यानी कोई भी संख्या जो गुणा करनी है 5 से, आपको उसका आधा करके उसमें 10 से गुणा करते हैं। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा आपका 21 और गुणा 10, तो आंसर क्या आएगा आपका 210। ये हम लोग निकाल दिखा रहे हैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप सीधा कर सकते हैं। जैसे 42 का आधा 21 और 21 के पीछे में 0 लगा देंगे तो यानी 210 हो गया। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। जिससे हम लेते हैं इसके बाद 365। हमने थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है ताकि आपको और समझ में आ जाए। गुणा 5, हमारा तरीका भी वही है, जो संख्या दी है उसका आधा करना है, यानी 365 का आधा 2 से भाग कर लें तो आपका आएगा 18, तो 0.5 यानी 182.5। गुणा इसमें करनी है हमें 10 की, क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है तो इस दशमलव से 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा आपका 1825। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का 5 में गुणा करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। उसका आधा करें और उसमें 10 की गुणा करते हैं। अब चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या हमारी है जैसे 25। जैसे हमने 5 में किया था कि जो भी संख्या हो उसका आधा कर रहे थे हम लोग, उसी तरह हम 25 की गुणा जब करेंगे तो उसमें उसका चौथाई कर देंगे। तो 25 के लिए हम चलते हैं, जो ट्रिक है हमारी उसमें करना क्या, आपको एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने ले ली, छोटी संख्या लेते हैं पहले 60 और गुणा करनी है आपको इसमें 25 की। अब वहाँ आधा किया था, यहाँ हमें इसका चौथाई करना है, यानी कि 60/4 और गुणा 100। अब 60 का चौथाई करें हम, काट दें से, तो आएगा आपका 15, यानी 15 चौका 60 होता है, और गुणा कर लें इसमें 100 की। तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। अब कहेंगे इसमें 100 कहाँ से आ गया, या इसकी हमने चौथाई क्यों किया। तो 5 का जैसे मालूम था आपका
5 का क्या नंबर था कि नंबर जो भी हो आपका बटे 2 और गुणा 10। तो ये किसका था? 5 का था आपका। और 25 यानी कि कितना होगा? 5 गुणा 5, जैसे 25 होगा आपका। तो यानी इस दोनों संख्या 2 बार आएंगी, यानी नंबर भी 2 बार कटेगा और गुणा भी 2 बार होगी। तो इसलिए आपका बटे में 4 आ गया था और गुणा में ये 100 आ गया था। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। संख्या लेते हैं आपको इस बार 1260। संख्या बड़ी ली है हम इस बार और गुणा करते हैं 25 से। अब वही तरीका हमारा 1260 का चौथा हिस्सा, यानी इसे 4 से भाग कर लें तो क्या आएगा। तो 1260 का जो आधा कितना होगा पहले वो देख लें हम। तो वो होगा 630 और 630 का आधा 315। आप जवाई निकाल सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में। ये केवल इसे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आप जब सीख जाएंगे यानी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। और गुणा 100 यानी 2 जीरो बढ़ानी है इसकी बात हम कहें तो 315 आपका है ही है, उसके पीछे 2 जीरो और लगा दें। तो इस तरह आप 25 की संख्या से किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब चलते हैं लास्ट संख्या। जैसा कि हमारे थंबनेल में है, 3 संख्या बताई हमने आपको, 5, 25 और 125। तो जैसे 5 में था कि हम उसका आधा कर रहे थे और 10 से गुणा कर रहे थे। 25 में था हमारा कि उसका चौथाई कर रहे थे और गुणा हम 100 से कर रहे थे। तो 125 में कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ आपका जो होगा वो चौथाई था 25 वाले में, इसमें 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 से भाग होगा संख्या जो भी होगी आपकी। एग्जाम्पल चलते हैं लेके पहले। जैसे हमने 40 लिया, 40 गुणा 125। अब करना क्या हमको, वही नंबर जो है हमारा उसको 8 से भाग करना है। और गुणा करनी है आपको इस बार 1000 की। अब 40 को 8 से काट लें तो क्या बार कटेगा? 5 बार और गुणा 1000। आपका आंसर आ जाएगा 5000। अब यह कहें सीधे तो 3 जीरो लगानी है आपको। 5 में 1 जीरो लगानी थी गुणा में, 25 में 2 जीरो लगानी थी पीछे, और 125 में आपको 3 जीरो लगानी है, जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसमें 3 जीरो क्यों आई या बटे में 8 क्यों आया? जैसे 5 में था संख्या का आधा, 25 में था संख्या का चौथाई और इसमें होगा संख्या का 8वां हिस्सा, क्योंकि 5 गुणा 5 और गुणा 5 ये आपके 125 होते हैं हमारे। तो सबका क्या था? नंबर बटे 2 गुणा 10। ये था आपका 5 का रूल। अब 5 के बार है 3 बार, तो ये संख्या 3 बार होनी है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसलिए आपका यहाँ 8 आया। और इसी 10 था यहाँ पर एक बार में, तो 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, तो इसलिए यहाँ पर 1000 की गुणा हुई है। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सही से। तो हमने संख्या ली इस बार आपको 2600। गुणा 125। अब करना क्या है हमें कि 2600 का को 8 से भाग करना है, यानी 2600 का आधा कितना हुआ आपका? 1300, और 1300 का आधा कितना हुआ? 650, और 650 का भी आधा करना है, तो वो होगा आपका 325, यानी कि 325 गुणा 1000, यानी कि आप पीछे 3 जीरो लगा सकते हैं इसके, या मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ, आप
प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि आपको 3 जीरो लगानी है पीछे। गुणा का मतलब यह है, तो जो संख्या आपकी है उसके पीछे 3 जीरो लगानी है, 1, 2 और ये 3। तो इस तरह आप किसी भी संख्या से यानी 5 से या 25 से या 125 से किसी से भी गुणा करें तो आप इस ट्रिक के द्वारा उसे सेकंडों में उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। तो हम पिछले में बता चुके कि आपको 5 से गुणा कैसे करनी है और 25 से कैसे करनी है और 125 से कैसे करनी है। आज की हम बात कर रहे हैं 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं से गुणा करने की ट्रिक क्या होगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कोई संख्या। जैसे आप किस एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आपका 34 और एक 19, सॉरी 12 लेते हैं, पहले संख्या छोटी लेते हैं और इनकी गुणा करनी है आपको। नॉर्मली आप 12 का पढ़ा पढ़ के इस गुणा को कर सकते हैं, पर मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको तो इसमें काम आएगी, और बड़ी कोई आपकी गुणा है यानी मल्टीप्लाई है तो उसमें भी काम आएगी। तो मैं छोटे एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो करना क्या है कि जो 11 से लेकर 19 तक की संख्याएं हों तो उसमें जो 1 है उसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि वो है ही नहीं, यानी इसे इग्नोर कर देंगे हम। जो संख्या 1 है आपकी, जैसे इसमें 12 में 1 है। अब आगे चलते हैं। अब करना क्या कि हमें जो बची संख्या उसकी गुणा ऊपर करनी है। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, यानी कि 2 गुणा 4, तो कितना आएगा आपका 4 दूनी 8, तो 8 यहां लिख देंगे आप। और अगले स्टेप में यानी दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, 2 की गुणा 3 में करनी है, यानी 2 गुणा 3 और प्लस जो पिछली संख्या है यानी कि 3 से पहले क्या था 4, प्लस वो जोड़नी है आपको। तो कितने हो गए आपके 3 दूनी 6 और प्लस 4 बराबर हो गए आपके 10। 10 की क्या आएगी 0, तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। ये हो गया। तीसरा स्टेप बचा आपका। अब इसकी 2 से आगे कुछ संख्या हमारी है ही नहीं तो हम इसे 0 मान लेंगे, है भी 0 आ गया, तो यानी कि 2 गुणा 0 और प्लस संख्या पिछली वाली, यानी पिछली क्या इसमें 3, और शेषफल क्या है यहां पर आ चुका है 1। हल करने से 0 गुणा किसी में करें 0 आता है, प्लस 3 और प्लस 1, तो ये होगा कितने आपके 4, तो यहां आ जाएगा आपका 4। तो इस तरह आप गुणा कर सकते हैं। आप चाहें कैलकुलेटर से करके देख लें कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है, उसे एक बार कम से कम चेक कर लेना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं इस बार, तो आपको सही से क्लियर हो जाएगी। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं 4267 और गुणा इसमें करते हैं हम 17 की। तरीका हमारा वही है कि जो 1 से 19 तक की संख्या है उसमें से पहली संख्या यानी 1 को हम मानते नहीं है कि है ही नहीं, तो क्या रह गया आपका केवल 7 रह गया। तो पहला काम क्या आपका वही 7 गुणा 7, कितना हुआ 7 49, 49 में आपको 9 लेना है, अब 4 जाएगा आपका हासिल में। अब अगले करते क्या है 7 की गुणा 6 में, यानी कि 7 गुणा 6 और प्लस क्या करना है जो संख्या पिछली हो, पिछली क्या है 7, और ये शेषफल है कोई प्लस में वो करना है, तो शेषफल क्या है ऊपर
4। तो कितना हो गया? 7 6 42 प्लस 7 प्लस 4, तो 42 और 7 49 हो गए, और 49 में 4 जोड़ दिए, ये हो गए 53। 53 का क्या आना है? 3 आना है, तो ये हमने 3 लिख लिया। अब आगे स्टेप क्या होना है? 7 की गुणा 2 में, यानी कि 7 गुणा 2 प्लस संख्या पिछली वाली यानी 6, और कोई शेषफल हो ऊपर तो वो, यानी शेषफल कितना आया आपका? 5, क्योंकि 53 में से हम 3 लिख चुके हैं, तो शेषफल 5 हुआ। ऐसे हल करते हैं, तो 7 दूनी 14 प्लस 6 और प्लस 5 जोड़ लेना, 14 और 6 20, और 20 और 5 25। यहाँ भी ऐसे होगा, 25 का 5 जाएगा और ये 2 शेष बचेगा, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अगला स्टेप करते हैं, 2 तक हो चुका, अब 7 की गुणा 4 में होनी है। 7 गुणा 4, और फिर पिछली संख्या लिखनी है, पिछली वाली 2 है आपकी, प्लस शेष, यहाँ शेष में क्या है? 2। आगे हल करते हैं, तो 7 चौक 28 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गए 28 और 2 30 और 2 32। तो 32 में 2 आ जाएगा और 3 शेष बचेगा, 3 शेष बच गया। और लास्ट संख्या हो चुकी, जैसा हमने कहा कि लास्ट में कुछ नहीं बचे, तो आप 0 मान के हल करें, यानी जो हम स्टेप लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं, उससे 0 मान के हल करें। तो क्या हुआ? 7 गुणा 0 प्लस लास्ट की संख्या, यानी लास्ट क्या था आपका? 4, और प्लस शेष, तो शेष क्या था आपका? 3। तो बराबर देखें, 0 गुणा किसी पर करने क्या आएगा? 0, और प्लस 4 और प्लस 3, तो बराबर हो गया आपका ये 7। तो 7 यहाँ लिख देंगे आप। तो इस तरह आप बिना पहाड़े के ही, यानी बिना किसी टेबल के ही आसानी से इस ट्रिक द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा कर पाएंगे, 11 से लेकर 19 तक की किसी भी संख्या से। चलिए, ये सवाल क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और आती है चीज़, वैसे तो यही ट्रिक काम आ जाएगी कि दोनों संख्या ही आपकी 11 और 19 के बीच में हो, तो आप किस तरह गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या भी 1 से और नीचे वाली संख्या भी 11 और 19 के बीच में हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका हो 12 और 15। ये दूसरी ट्रिक है, ये जब लगानी है जब दोनों संख्याएं 11 से 19 के बीच में हो, और जो पिछली हमने बताई है उसमें 11 से लेकर 19 तक की गुणा किसी भी संख्या से कर सकते थे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें और आसान हो जाएगा आपका गुणा करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोनों संख्याएं 11 और 19 के तक की हों बीच में, तो जो संख्या ऊपर दी है उसमें नीचे वाली की लास्ट संख्या जोड़ दीजिए। ऊपर क्या है? 12 और प्लस 5, कितने हो गए आपके? ये हो गए 17, और जो टोटल आए उसमें गुणा कर दीजिए 10 की, तो बराबर हो गया आपका 170। ये क्लियर हो गया, यानी जो ऊपर संख्या है उसमें लास्ट की संख्या जोड़ दो, जो टोटल आए उसमें 10 की गुणा कर दो। और अगले स्टेप में करना क्या है कि जो लास्ट की संख्या है आपकी, यानी ये दोनों, इनकी गुणा कर लो आप, यानी कि 2 गुणा 5, कितना आया? 10, 5 दूनी 10। अब बस कुछ नहीं करना, आपको केवल
ये दोनों जोड़ने हैं। तो 170 ये और 10 ये हो गए 180। यहाँ सीधा लिख दें आप 180। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि पूरी तरह से इस सवाल की ट्रिक आपको समझ में आ जाए। तो हमने आपके लिया 13 और गुणा में लिया हमने 19। तो क्या करना है, हमें जो संख्या ऊपर की है उसमें लास्ट का नंबर जोड़ना है। तो 13 प्लस 9, ये कितने हो गए आपके 22। और जो टोटल आए उसमें गुणा 10 ही कर दो आप, दिया जाएगा आपका 220। पहली स्टेप ये हो गया। और दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो लास्ट की संख्या है आपकी दोनों, यानी 3 और 9 दोनों ही गुणा करनी है आपको। 3 गुणा 9, ये हो गया 9 तिया 27। बस हो गया सवाल, केवल आपको ये जोड़ करना है। 0 और 7 7 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और ये 2 का 2 हो गया, यानी कितना आया 247। तो आप सीधा लिख सकते हैं 247। ये टाइम हमें इसलिए लग रहा है कि हम आपको पूरे स्टेप बता रहे हैं। आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सभी चीज़ों को ओरल कर पाएंगे और आंसर को सेकंडों में दे पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होते कौन से हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक संख्या 13 है और एक 17 है। तो इकाई के अंक जैसे ये आपके 3 और 7 हैं, तो इकाई के अंकों का योग आपका 10 होना चाहिए, और आगे की संख्या जो आपकी है 1 वो सेम होनी चाहिए, यानी कि 1 सी होनी चाहिए आपकी। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो जाएंगे आपके। जैसा एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम, जैसे आपका हुआ 24 और 26, या आपका हो 42 और 48। और भी एग्जाम्पल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 90 यानी कि 97 और 93, 124 और 126। तो इन सभी में देखें आप, पीछे के जो इकाई का अंक है, यहाँ 4 6 है, यहाँ 2 8 है, यहाँ 7 और 3 है, और यहाँ 4 और 6 है। तो जितने भी पीछे इकाई के अंक दिए हुए हैं उन सभी का योग 10 आ रहा है, और आगे की संख्या सेम है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ दोनों जगह 4 है, यहाँ दोनों जगह 9 है, और यहाँ दोनों जगह आपका 12 है। अब बात करते हैं इनके मल्टीप्लाई की ट्रिक की। तो मल्टीप्लाई की ट्रिक आप क्या होगी, या आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे किन्हीं भी दो नंबर को। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटी संख्या से, ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए वो बात। तो हमने लिया पहले 11 और एक 19। पीछे की संख्याओं का योग देखें आप, यहाँ 1 और 9 तो 10 हो रहा है। तो करना क्या है कि जो लास्ट की दोनों संख्या हैं उनकी गुणा कर लें आप। ठीक है, होगा 9 1 9 की संख्या 1 आ रही तो आप 0 लगा दो उसमें। और आगे क्या है आपका 1, यानी आपने 1 की गुणा 9 में करी तो आपका आया 9, जहां हमने 0 लगा दी। ऐसे यहाँ आगे जो संख्या आपकी 1 से अगली संख्या कौन सी होगी आपकी, यानी 2। इन दोनों की गुणा कर लें, यानी 2 1 2, उसे यहाँ लिख दें आप। तो इस तरह आप गुणा कर पाएंगे आसानी से। अब और एग्जांपल लेते हैं कि हम, जैसे लेते हैं आपका 33 और 37। तो यहां भी संख्या देखें पीछे की सेम है, तो
तो इन दोनों की गुणा करनी है 3 की और 7 की। तो ये हुआ आपका 7 तिया 21। अब यहाँ क्या दिया सेम संख्या में 3 दिया है, और 3 से अगली संख्या कौन सी होगी आपकी 4। तो गुणा कर लें 3 चौक 12। तो ये आपकी गुणा हो गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे 84 और एक 86। इनकी गुणा करें तो 6 की और 4 की गुणा करें तो ये हुआ 6 चौक 24, और सेम संख्या क्या आपकी 8 है, 8 से अगली संख्या कौन सी होगी 9। तो 9 × 72। तो इस तरह से आप गुणा कर सकेंगे। आप एक लास्ट संख्या लेते हैं और थोड़ी बड़ी लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 124 और 126। यहाँ पीछे संख्या का टोटल 10 ही आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं 4 और 6। तो इनकी गुणा कर लें हम तो कितना हुआ आपका 4 × 24। ये क्या आपकी 12 सेम संख्या, और 12 से आगे क्या होगा 13। तो 12 की गुणा 13 में कर लें तो आएगा आपका 156। तो इस तरह से आप किन्हीं कॉम्प्लीमेंट नंबर को आसानी से इस ट्रिक का यूज करके सेकंडों में गुणा कर पाएंगे। यहाँ हम 100 से कम वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करना आपको सिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पहले 92 यानी 92, और दूसरी संख्या हम लेते हैं 94 यानी 94। इनकी हमें गुणा करनी है। तो ये 100 से 8 कम है, और ये 100 से 6 कम है। तो पहले हमें देखना है 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, वो हम लिख लेते हैं। अब 92 में हम 6 घटा दें या 94 में से 8 घटा दें तो आपका बचेगा 86। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो ये हुआ 8 × 48। तो इस तरह आप गुणा कर पाएंगे सेकंडों में। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो एक लिया 96 और एक लिया 97। 96 100 से 4 कम है, और 97 100 से 3 कम है। अब 96 में 3 घटा दें या 97 में से 4 घटा दें तो ये आपका बचेगा 93। जो अंतर है उन दोनों की गुणा कर लें तो 4 तिया 12। तो इस तरह आप किन्हीं दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कर पाएंगे आसानी से। तो ये संख्या थी आपकी 100 से कम वाली। अब एग्जाम्पल लेते हैं 100 से ज़्यादा वाली का। तो इसके लिए हम संख्या लेते हैं आपकी 103, और यहाँ लेते हैं 105। अब यहाँ देखना हमको कि कितने ज़्यादा है 100 से। तो पहली 100 से 3 अधिक है, और दूसरी 100 से 5 अधिक है। हम घटाए थे, यहाँ जोड़ने हैं क्रॉस में। तो 105 में 3 जोड़ दिए तो ये हो गए 108। अब इन दोनों की गुणा कर दें 3 और 5 की, तो 3 पंजे 15। तो इस तरह आप 3 संख्याओं की गुणा कर पाएंगे जो 100 के नज़दीक हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 106 गुणा 108। पहली संख्या 6 अधिक है, और दूसरी संख्या आपकी 8 अधिक है। 106 में 8 जोड़ दें तो ये आपके हो जाएंगे 114, और 6 और 8 की गुणा कर लें तो ये हुआ 8 × 48। इस तरह आप गुणा कर पाएंगे। यदि ज़्यादा है तो जोड़ेंगे और कम हो तो घटेंगे आपके। अब मेन समस्या जब आती है कि एक संख्या कम की हो और एक संख्या ज़्यादा की हो, तो उसके लिए भी हम आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, और उसमें हमें क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें लिया 103 गुणा 96।
तो एक 100 से अधिक है और एक 100 से कम है। तो कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है लिख लिया हमने। 3 ज़्यादा है और 4 कम है। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं क्या आता है। तो वो -1 आएगा, उसे 100 में से घटा देंगे तो कितना बचा आपका 99। जो भी गुणा आए उसके पीछे 2 जीरो लगा दें आप, ये लगा दिया। अब जो अंतर है उन दोनों की गुणा कर लें। तो 3 चौक 12, जो गुणनफल आया उसमें से घटा दें। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, 9 के 8 रह गए और 9 का 9 आएगा। तो इस तरह हम किन्हीं दो संख्याओं की गुणा कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अंतर क्या आता है आपका। तो आंसर आपका आया 9888। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल होगा, पर वहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 99 गुणा 105। 99 100 से 1 कम है और 105 100 से 5 अधिक है। और दोनों का अंतर क्या आएगा, वो आएगा प्लस का 4। इसे 100 में जोड़ देंगे। यह अंतर पर डिपेंड करता है कि जुड़ेंगे या घटेंगे, यानी संख्या प्लस की आती है या माइनस की। ये हो गए आपके 104। 2 जीरो बढ़ा दी हमने। अब दोनों की गुणा कर लेते हैं, यानी 5 एकन 5 और दोनों को घटा देते हैं। तो इस तरह आप छोटी संख्या हो दोनों, या दोनों बड़ी हो, या एक छोटी एक बड़ी हो, तो इस तरह आप आसानी से कुछ ही सेकंडों में ओरली जवाब दे पाएंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। तो ये सॉल्व कर लिया तो ये आपका आया 10,395। यानी जो भी संख्या आप 100 से नीचे हैं उनकी हम गुणा सेकंडों में कर पाएंगे इस ट्रिक के द्वारा। अक्सर हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी पहाड़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम इसमें स्प्लिट एंड मर्ज का यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई को कर लेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 गुणा 24। अब 15 और 24 दोनों में से किसी को भी हम मर्ज कर लें। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 को करना है या 24 को करना है। तो हम 20 प्लस 4 कर दिया, हमने 24 का मर्ज कर दिया। अब 15 की गुणा 20 में करें पहले, तो इसमें आसानी हो जाएगी। अब 15 दूनी 30 और 1 जीरो हमारी ऑलरेडी है, ये हो गए 300 प्लस। अब 15 की गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका 60, दोनों को जोड़ लें यानी 300। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 35 गुणा 46। अब यहाँ हम 46 का मर्ज करेंगे, यानी 35 हम बाहर रखेंगे और कोष्ठक के अंदर कर देंगे। 46 को मर्ज करेंगे तो 40 प्लस 6। यह टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको करके दिखा रहे हैं। आप यही काम ओरल भी कर सकते हैं और आंसर आसानी से बता पाएंगे। तो 35 की गुणा 40 में करेंगे हम पहले, तो ये हुए आपके 1400। और फिर 35 की गुणा 6 में करेंगे तो ये हुए 210। 1400 और 210 जोड़ देंगे तो ये आपके हो गए 1610। एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए, और कुछ संख्याएं थोड़ी बड़ी लेते हैं। तो हम लेते हैं इसमें 72 गुणा 63, यानी 72 गुणा 63। यहाँ भी हम 63 को मर्ज करेंगे, यानी उसके खंड कर लेंगे हम, तो 60 प्लस 3 हो जाएगा। बराबर। अब यहाँ 72 की गुणा 60 में करेंगे तो जीरो आनी है आपकी, और 72 की गुणा केवल 6 में करनी है।
तो यह हुआ आपका 4320 प्लस, अब 3 की गुणा 72 में करेंगे। ये आप करके देख लें, मैंने कर रखी है तो इसलिए सीधा लिख रहा हूँ मैं। 216 हुआ। अब दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 4536। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगी ट्रिक। 83 गुणा 94, इनमें हम 94 का मर्ज करेंगे। आप चाहें तो 83 का कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका मर्ज मैंने किया है आप भी उसी का मर्ज करें। तो 83 कुछ लिखेंगे बाहर और 94 का लिख देंगे 90 प्लस 4। 83 गुणा 90 में करेंगे, 0 आई जाएगी आपकी, यानी कि 83 की गुणा केवल आपको 9 में करनी है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं औरल भी। तो 7470 हुआ। अब 83 की गुणा 4 में करेंगे, तो ये हुआ आपका 332। दोनों को जोड़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा 7802। तो इस तरह आप किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा आसानी से कर पाएंगे सेकंडों में। ये जो मेथड है इससे आप कोई भी मल्टीप्लाई आसानी से कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक 47 और दूसरा 24। तो पहले हमें 7 की और 4 की गुणा करनी है इस मेथड में। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28। 28 को लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, और 2 कैरे में यानी हासिल हो गया आपका। अब हम गुणा करनी है क्रॉस, जैसा कि नाम है इसका, यानी 4 की गुणा 4 में और 2 की गुणा 7 में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको, आप एक बार में ही कर सकते हैं जब आपके समझ में आ जाएगा सवाल। तो पहले 4 की गुणा 4 में और 7 की गुणा 2 में, और दोनों को जोड़ देंगे। ये हुआ आपका 4 चौक 16 और 7 दूनी 14। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हुआ कुल मिलाकर 30। और 2 हमारा हासिल था, शेषफल हासिल, ये रहा कैरे, जोड़ दिए तो ये हो गया आपके 32। तो 32 का हुआ 2 और आप यहाँ 3 कैरे हो गया आपका। और तीसरे स्टेप में चलते हैं, तो जो लास्ट की बची आपकी, ऊपर 4 और नीचे 2, इनकी गुणा करनी है। तो जो आ चुकी हैं वो लिख लेते हैं, 8 और 2 और 4 दूनी कितना हुआ आपका 8। तो हम 8 लिख देंगे। ये टाइम इसलिए लग रहा है केवल क्योंकि हमने ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं। आप सीधे करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में इस सवाल को आप कर पाएंगे। तो जितनी भी आपकी स्टेज हैं आपको 1 बाय 1 करनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए ताकि और समझ में आ जाए अच्छी तरह से। 53 एक संख्या लेते हैं और दूसरी लेते हैं हम 64। तो पहले गुणा करनी है 3 और 4 की। ये हुआ 3 चौक 12, 12 का 2 ले लिया हमने और 1 आ गया आपका ये कैरे। अब क्रॉस करनी है, यानी 5 की गुणा 4 में, 6 की गुणा 3 में। तो 5 चौक 20, 6 थिया 18, दोनों जोड़ दिया, ये हो गया 38। 38 में कैरे जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 39। 39 का 9 लिख देंगे और 3 आपका कैरे रहेगा। और लास्ट बचा तो 5 की गुणा 6 में करेंगे। उससे पहले हमें क्रॉस करना है, तो ये हो गए आपकी पंचिंग 30 और 3 कैरे के 33। तो इस तरह आप कोई भी गुणा कर पाएंगे जैसा आप देख पा रहे हैं 2 अंकों की। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मानो संख्या 3 अंक की हो तो आप किस तरह इस मेथड को अपनाएंगे क्रॉस वाले को। तो हमने ले लिया 324 गुणा 271।
अब तरीका हमारा वही है जो हमने 2 अंक में लगाया था। पहले इनकी गुणा करी, 4 एकन 4। अब ये क्रॉस करनी है हमें, तो 7 की 4 में और 2 की 1 में, तो 2 एकन 2 और 7 चौक 28। दोनों जोड़ दिए, ये आ गए 30। 30 का 0 ले लिया और 3 कैरे हो गए आपका। अब आगे हमें तीनों की क्रॉस करनी है, तो इसमें संख्या 3 है तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यानी निशान लगा के बताता हूँ कि कौन की गुणा किस में होगी। तो ये आपकी इस तरह से गुणा होनी है, 3 की 1 में, 4 की 2 में और 1 की 7 में। अब इन्हें तीनों को जोड़ना है, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4 और प्लस 2 गुणा 7। तीनों गुणा कर लें और फिर इन्हें जोड़ देंगे, तो 3 एकन 3, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तीनों को जोड़ लें, तो ये 8 और 3 11 हो गए, 11 और 14 25 हो गए आपके। और 3 आपका कैरी था वो जोड़ दें, तो ये हो गए आपके 28। कैरे का ध्यान रखना, कैरे है तो जोड़ेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 8 को लिख देंगे इसमें और 2 कैरे बचेगा हमारे इसमें। अब बाकी का आगे करते हैं। अब हमें लेफ्ट साइड की क्रॉस गुणा करनी है, यानी 3 की 7 में और 2 की 2 में, तो 3 सत्ते 21 और 2 दूनी 4 जोड़ देंगे, ये आपके 25 हो गए और 2 आपका हासिल था यानी कैरे था, तो ये हो गए 27। 27 में 7 लिख देंगे और 2 कैरे रखेंगे हम। 27 आ चुका आपका, तो 7 लिख देते हैं और 2 कैरे में बचेगा। लास्ट बचती है संख्या, उसकी गुणा करते हैं, यानी 3 की गुणा 2 में करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 2 कैरे था आपका, तो ये 8 हो जाएगा आपका, तो 8 को लिख देंगे। इस तरह आप कोई भी गुणा कर पाएंगे क्रॉस मेथड के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो 2-3 सेकंड में ही आप किसी भी गुणा को कर पाएंगे। ये सारे स्टेप। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर हमारी मेहनत को सफल करें और साथ बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर मैसेज पहुंच जाए।